बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिफ इकबाल मुल्तान से। मुश्ताक भाई का फ़ोन आया जी कि बकरा बीमार हो रहा है, सुस्त है, खा पी नहीं रहा। तो शाम के वक्त मुझे कल सुबह करोड़ पक्का जाना था, तो शाम को मैं फार्म पे पहुँचा 6:30 बजे। मैंने कहा जाके बकरे को देखें। जाते साथ ही सबसे पहले मैंने बकरे का बुखार चेक किया। कोई भी जानवर अगर सुस्त हो, खा पी नहीं रहा या कोई मसला मसाइल है, तो उसका सबसे पहला ट्रीटमेंट यही होता है कि आप बुखार चेक करें। आपको पता चलेगा जानवर को बुखार है या नहीं है, उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होता है। बुखार 104 था जी। बकरे के सर के ऊपर पानी डाला। अगर आपके जानवर को कभी भी बुखार हो, ठीक है, उसको डायरेक्ट इंजेक्शन लगाने से बेहतर है आप सर पे थोड़ा पानी डालें। अगर बुखार ज़्यादा है तो सर पे पानी डालेंगे, टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल होगा, उसके बाद आप कोई ट्रीटमेंट करें। तो इसके सर पे हमने 4-5 डब्बे पानी के डलवाए ताकि इसका टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो, और फिर हमने सोचा कि इसका ट्रीटमेंट करेंगे, बुखार का इंजेक्शन लगाएंगे। असल में कल मुझे करोड़ पक्का जाना था, आज जुम्मे का दिन था, मैं फार्म पे नहीं आया। सोचा कि कल करोड़ पक्का जाके वापस फिर फार्म पे आऊँगा, लेकिन अचानक से फ़ोन आ गया कि बड़े जो ब्रीडर है उसकी तबीयत ख़राब है, तो मुझे सडनली फिर फार्म पे पहुंचना पड़ा। शाम के 6-6:30 बज रहे थे। मैंने कहा चलें चक्कर लगा के आएँ, क्योंकि डॉक्टर साहब अवेलेबल नहीं थे, वो मुल्तान से बाहर थे, तो वरना उनको भेज देता। तो मुझे खुद आना पड़ा। आके बुखार 104 था। पानी का डब्बा जो है वो सर पे हमने पानी अच्छी तरह डलवाया बकरे के सर पे। उसके बाद जी हमने इंजेक्शन लिए। लॉक्सिन इंजेक्शन बहुत अच्छा है बुखार के लिए, दर्द, सूजन, और बहुत अच्छा इंजेक्शन है। बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है बुखार के लिए ख़ास तौर पे। एक साइड पे लॉक्सिन लगाया, दूसरी साइड पे पैनाकॉर्ड लगाया। ये मैंने डॉक्टर से मशवरा करके दोनों इंजेक्शन हमने इसके लगा दिए। तो मुझे उम्मीद है कि बकरा इंशाअल्लाह कल तक काफ़ी हद तक बेहतर होगा। सुस्त है, पता नहीं क्या वजह हुई है कि एकदम से खाना पीना थोड़ा कम किया और बुखार की अलामत उसको ज़ाहिर हुई है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है जी। गर्मियों में अपने जानवरों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे दिन में एक दफ़ा अपने बाड़े के अंदर नज़र मारें। आपको पता होना चाहिए कि कौन से जानवर ठीक है, कोई खा रहा है, पी रहा है, नहीं पी रहा। ये नज़र सिर्फ़ उस मालिक ही देख सकती है जिसने जानवर रखे हुए हैं। आप जितने भी मुलाजिम रख लें, कुछ भी कर लें, लेकिन जो ख्याल आप अपने जानवर का खुद कर सकेंगे ना, वो काम करने वाला उस हिसाब से नहीं कर सकेगा। ये बात आप याद रखिएगा गुड फार्मिंग के अंदर। मौसम ठीक था जी, शाम का वक्त था। फिर जाके सारे यानी गाय वगैरह का चारा देखा, बच्ची को देखा कि भाई खा रहे हैं, ठीक है कि नहीं। इनकी भी हमने डिवर्मिंग कुछ दिन पहले की थी। फिर ये हमारा बच्चा है जी, ये भी माशाल्लाह ठीक हो रहा है। उधर वो जो हम गाय मल्लू मोड़ मंडी से लेकर आए थे, उनका ज़रा एक दफ़ा नज़र मारी, माशाल्लाह सही थी, बिल्कुल खा रही थी, पानी उनका भरा हुआ था। ये जो बड़े जानवर हैं ना, ये बहुत आसान है जी। इनको सुबह डाला, शाम में डाला, पानी रख दिया, पानी पिला दिया, तो बस ठीक है। फिर अब छोटे जानवरों की तरफ चले जी। ये बच्चों का बाड़ा है, तो यहाँ पे जाके ज़रा एक दफ़ा नज़र मारते हैं। सारे बच्चे एक्टिव हो गए, खड़े हो गए। ये बहुत समझदार हैं। जब भी मैं बाड़े के अंदर जाता हूँ, सारे पीछे पीछे आना शुरू हो जाते हैं। तो बच्चे बिल्कुल ठीक थे। फिर साथ वाले बाड़े में गए। यहाँ पे ये बकरी हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली बच्चे दिए थे, तकरीबन 1.5-2 महीना हो गए। अब इनको क्रॉस कराने का टाइम तो नहीं है, तो 9-10वें महीने में, सितंबर के एंड और अक्टूबर के शुरू में इनको क्रॉस करवाएंगे जी, क्योंकि अभी तो गर्मी का सीज़न है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो एक बच्चा बैठा हुआ था, उसको खड़ा किया, चेक किया कोई मसला तो नहीं है। सारे बाड़े का विज़िट किया। ये बहुत ज़रूरी है, जब भी बाड़े में जाएं आप सबसे पहले अपने जानवरों को जाके नज़र मारें कि भाई कोई जानवर सुस्त तो नहीं है, सब खा रहे हैं, उनकी आंखें ठीक हैं। यानी आपको जानवर की आंख से पता चल जाएगा, जानवर की आंखें चमकदार होंगी। जो जानवर सुस्त होगा वो आप देखिएगा साइड पे बाड़े के अंदर खड़ा होगा। फिर ये दूसरा एक बच्चा था, इसको मैंने सोचा दूध पिला दूँ, तो इसको दूध पिलाया। जो जानवर सुस्त होगा ना, आपको वो बता देगा। यानी वो एक साइड पे खड़ा होगा, दुम उसकी नीचे होगी और शक्ल उसकी आंखों में वो चमक नहीं होगी, आपको पता चल जाएगा कि ये जानवर सुस्त है। सबसे पहले जानवर का आप बुखार चेक करें। देखें, बुखार चेक करेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जानवर को क्या प्रॉब्लम है। फिर की बकरियों के बाड़े में इंटर हुए और सोचा कि बकरियों को ज़रा एक दफ़ा नज़र मार लें। तो दूध पिलाना था बच्चों को। जो छोटे बच्चे हमारे पास थोड़े ही रह गए हैं, 6-7 बच्चे हैं, उनको दूध पिलाया और सारे जानवरों को एक दफ़ा नज़र मारी। बकरियाँ माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं जी। बकरा दरमियान में था, अब पता नहीं कितनी बकरियाँ क्रॉस हुई हैं, क्योंकि टाइम फार्म पे इतना दे नहीं पा रहा था, तो पता नहीं चला। उम्मीद है अल्लाह से कि काफ़ी बकरियाँ, यानी ऑलमोस्ट सारी बकरियाँ ही क्रॉस हो गई होंगी। तो ये अब पता चलेगा जी 1.5-2 महीने तक कुछ निशानियाँ इनकी पता चलना शुरू हो जाएंगी, या फिर अल्ट्रासाउंड करवा के वो हमें कंफर्म हो जाएगा।
کہ بکریاں گبن ہو گئی ہیں کہ نہیں. ہم نے جو بچے ہمارے 3 مہینے کے ادھر ابھی آپ کو دکھائے ہیں وہ ہوئے تھے، تو 2 مہینے کے بعد ہم نے بکریوں کی فلچنگ وغیرہ کر کے بکرا درمیان میں چھوڑ دیا تھا، کیونکہ جب بکرا کراس کرے گا تو آہستہ آہستہ بکریاں دودھ کم کرتی ہیں، تو 1 مہینے تک بچہ اپنا دودھ پورا کمپلیٹ کر لے گا. تیسرا مہینہ جو ہوتا ہے 3 مہینے تک بچوں کو آپ ماں کا دودھ لازمی پلائیں. جو بچہ 3 مہینے تک، اگر کوئی بریڈر ہے وہ آپ زیادہ بھی پلا سکتے ہیں، لیکن منیمم ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 3 مہینے تک بچے کو اپنی ماں کا دودھ پلائیں. جو بچہ 3 مہینے تک ماں کا دودھ پیے گا آپ دیکھیے گا کہ اس کی گروتھ ایک الگ ہی حساب سے ہوگی. تو یہ دودھ جو ہے ماں کا بہت ضروری ہے بچے کے لیے. بکری کا بچہ نا 10% دودھ پیتا ہے اپنے وزن کا، زندہ وزن کا. یعنی اگر 3 کلو کا بچہ ہوگا وہ 300 ml دودھ پیے گا، 5 کلو کا بچہ ہے تو وہ 500 ml دودھ پیے گا. یہ ریکوائرمنٹ ہے. اب بچہ بڑا ہو جائے تو اس کے بعد آپ اس کو زیادہ بھی پلا سکتے ہیں اگر وہ ہضم کر رہا ہے. یہ 2-3 بچے تھے جن کو نا موشن لگے ہوئے تھے گرمی کی وجہ سے، تو پھر اگر کوئی بھی جانور آپ کا موشن کر رہا ہو تو آپ کو اس کو نا نہلانا بہت ضروری ہے، کیونکہ پیچھے گند وغیرہ لگ جاتا ہے جس سے نا بیکٹیریا اور جراثیم وغیرہ اور یعنی جانور کے بیمار ہونے کا اور زیادہ خطرہ ہوتا ہے. تو جانور کو صاف ستھرا رکھنا بہت ضروری ہے. خاص طور پہ گرمی ہے جی، گرمیوں میں اپنے باڑے کی صفائی کریں، چچڑ مچھر مکھی کا سپرے کروائیں اور ایورمیکٹن بھی لگائیں، اور ہو سکے تو ان کے اوپر آپ ویپن نامی یا کوئی بھی اور دوائیاں جو سپرے ملتا ہے اس کا سپرے کر دیں. باڑے میں چونا وغیرہ ڈالیں. یہ گرمیوں کے نا خاص طور پہ نا یہ ٹریٹمنٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ دوسرا بچہ ہے جی جس کو موشن لگے ہوئے تھے، تو پھر میں نے چاچا اور مشتاق بھائی کو کہا کہ آپ ان کو نا نہلا دیں. اگر میں نہ آتا تو یہ شاید ان کو نہ نہلاتے اور یہ ایسے ہی رہتے بچے نا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن سے اگر آپ خیال کریں گے نا تو بڑے نقصان سے انسان بچ سکتا ہے. بیماری سے بہتر ہے، دیکھیں علاج سے بہتر احتیاط ہے. تو کوئی بھی چیز ہو اس کو اگر آپ شروع میں پراپر پروٹوکول کے ساتھ کریں گے نا تو امید ہے کہ جو بیماری کی جو وہ ہے نا یعنی بیماری جو آنی ہوگی اس کو آپ روک سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں. ہونا تو وہی ہوتا ہے جو اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے، لیکن انسان اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے. تو یہ جی بچے ماشاءاللہ ٹھیک ہیں، انہوں نے اپنا کھانا وغیرہ کھا لیا ہے، ایکٹیو ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ والا جو باڑا تھا سیکشن یہ بھی بالکل ٹھیک ہے جانور. اور اس کے بعد بکریاں جو ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بالکل کھانا وغیرہ کھا کے نا فٹ ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں. یہ آپ دیکھ لیں. چھوٹے بچوں کا یہ باڑا بنا ہوا تھا، اس میں بھی اب 5-7 بچے ہی رہ گئے ہیں. یہ بھی تھوڑا بڑا ہوں گے تو ان کو ہم جو بچوں کا باڑا ہے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے. یہ بھی لوسن کھا رہے ہیں جی، خشک لوسن کھا رہے ہیں، ایکٹیو ہیں، صحت مند ہے. تو بس بکرے کا جو تھا وہ اسی کا ایشو تھا. یہ دیکھیں یہ اب یہ سائیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ کرے گا انشاءاللہ یہ بھی سیٹ ہو جائے گا. یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی، مجھے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.